लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। 3 सीटें सीमांचल की, 2 सीटें अंग प्रदेश की। और यदि बांका को छोड़ दें तो भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और यादवों की भी संख्या यहां काफी अच्छी है। तो क्या यहां पर तेजस्वी यादव की परीक्षा होगी? क्या एमवाई समीकरण अभी वर्तमान में इतना प्रभावी है कि वो जीत की गारंटी है, या अब एमवाई समीकरण का धरातल में कोई अस्तित्व नहीं रह गया? इसकी भी परीक्षा होनी है इन्हीं 5 सीटों पर। जहां तक किशनगंज की बात है, किशनगंज में 60% मुस्लिम आबादी है। मतलब किशनगंज की 60% मुस्लिम आबादी क्या खेल बिगाड़ सकती है? 2019 में जहां 40 में से 39 सीटों पर एनडीए भाजपा जदयू गठबंधन जीत हासिल कर लिया था, वहीं 1 सीट किशनगंज पे मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज कर लिए थे। इस बार जो दूसरा बहुत बड़ा जो युद्ध का मैदान बना हुआ है वह क्षेत्र है पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव ताल ठोक चुके हैं। प्रथम फर्स्ट पूर्णिया, फर्स्ट बिहार, ऐसा वो कैंपेन चला रहे हैं। वहीं पर जदयू से आई हुई बीमा भारती तेजस्वी यादव के साथ वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक ही महीने में 2 बार तेजस्वी यादव को पूर्णिया जाना पड़ गया है, क्योंकि पप्पू यादव को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि पूर्णिया और कटिहार 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी का गठबंधन हुआ है राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ, जो यूपीए है या इंडिया गठबंधन है उसके साथ। 3 सीटों पर ओवैसी का गठबंधन हुआ है जो गुप्त गठबंधन है। एक हैदराबाद, जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, वहीं पर कटिहार और पूर्णिया, यहां पर कांग्रेस और राजद को जीत दिलाने के लिए ओवैसी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये तीनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में लड़ रही हैं पूर्णिया और कटिहार में। पूर्णिया में पप्पू यादव खेल बिगाड़ चुके हैं तेजस्वी यादव का। डर तेजस्वी यादव को है, इसलिए वो बार बार मुस्लिम वोट को साधने के लिए आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात सुना रहे हैं। तकरीबन 35 साल 30 साल पुरानी घटना याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव। भागलपुर की यदि बात की जाए तो भागलपुर में भी मुस्लिम आबादी 40% है, पूर्णिया में 45% है और कटिहार में कमोबश इतनी ही प्रतिशत है। जहां तक भागलपुर की बात है, वहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा भूमिहार जाति से हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गंगौता अजय मंडल वो चुनाव लड़ रहे हैं। गंगौता का पूरा वोट जो लड़ाई चल रही है वहां अगरी बनाम पिछड़ी की होगी, और अगरी पहले से ही जदयू भाजपा के साथ है और अजय मंडल का समीकरण वहां पर भाजपा को बड़ी बढ़त दिला रहा है। मतलब वहां जदयू के अजय मंडल की जीत आगे दिख रही है। अजीत शर्मा पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक तो भूमिहार जाति से हैं जिसकी संख्या कम है, दूसरे अगरी का साथ नहीं मिल रहा है, और राजद के जो बूलो मंडल थे वो भी अजय मंडल के साथ आ गए हैं, वो जदयू के साथ आ गए हैं। लेकिन गोपाल मंडल खेला कर सकते हैं, जो जदयू के विधायक है, बरवोले विधायक है, लेकिन उनके बोलने से क्या मंडल एक मंडल संसद को हराने का प्रयास करेगा, ऐसा उम्मीद कम है। जहां तक बांका की बात है, बांका में राजपूत बनाम यादव की लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार राजद की तरफ से जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव जदयू के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के गिरधारी यादव, आपको याद होगा 2022 से लेके 2020 से लेके 2022 तक जब जदयू भाजपा दोनों अलग हुई थी, 17 महीने की सरकार जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तब में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने गाली दिया था जदयू के सांसद, वो गिरधारी यादव थे। तो क्या भाजपा के लोग गिरधारी यादव का समर्थन करेंगे, इस पर शक है। और हो सकता है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के लोग समर्थन कर भी दें, लेकिन राजपूतों को इस बार टिकट किसी भी पार्टी ने नहीं भी दिया है। इसका मतलब है कि राजपूत के पास चांस है कि वो किधर जाएंगे, वो गिरधारी यादव का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण से उनकी रबड़ी चलती रही है। गिरधारी यादव से भी जब वह दिग्विजय सिंह और गिरधारी यादव जयप्रकाश यादव थे तो बड़ा क्लास होता था, एक जातीय संघर्ष वहां पे दिखा है 90 के दशक में। तो अब बांका के राजपूत वोटर क्या करेंगे, या आगे मैं काफी
वीडियो बनाऊंगा। स्पेसिफिक 5 सीटों का मैं वीडियो विश्लेषण करूंगा। मैंने नवादा का किया है, पूर्णिया का किया, आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैं बनाऊंगा सभी 5 सीटों का। तो बांका में स्थिति क्या होगी ये कोई कह नहीं सकता है कि जयप्रकाश यादव पुराने नेता है, गिरधारी यादव भी बड़े नेता है, तो वहां बांका में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि बढ़त जाहिर तौर पर भाजपा जदयू को है, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। राम मंदिर का मामला है या कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लाभार्थी वर्ग का मामला है जहां भाजपा को ईज दिखता है। लेकिन क्या भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह नहीं है? जदयू भाजपा के बीच में जो संघर्ष हुए हैं 17 महीने, उसका प्रभाव क्या होगा ये भी देखना होगा। अब बात करते हैं पूर्णिया सीट की। पूर्णिया में पप्पू यादव के बारे में बार बार क्यों कहा जा रहा है पूर्णिया की जीत सुनिश्चित है? इससे तेजस्वी यादव की बौखलाहट से देखिए। बीमा भारती के समर्थन में गए हैं तेजस्वी यादव, एक ही महीने में 2 बार चले गए। वो बार बार जाएंगे, वो नुक्कड़ सभा करेंगे, वो आगे पीछे एकदम लगा हुए हैं जोर, क्योंकि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि कोई ऐसा यादव जो उनके सामने नतमस्तक ना हो, वो बिहार की राजनीति में खड़ा भी हो पाए। वहीं पर वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो सीमांचल का क्षेत्र है। ऐसे में अगर वहां से हार जाते हैं तो फिर समस्या तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किशनगंज में कांग्रेस, कटिहार में जेडीयू, पूर्णिया सीट अगर राजद नहीं निकाल पाती है तो उसके लिए मुश्किल होगा। वहां पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता, भाजपा, जेडीयू और पप्पू यादव के लोग, ये सब पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए। आम जनता की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। और जहां तक बात रही कटिहार की, तारिक अनवर बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, लेकिन वहीं पर राजद के सांसद करीम साहब, उन्होंने राजद से इस्तीफा देकर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। क्या वो मुस्लिम का खेल बिगाड़ेंगे? लेकिन मुस्लिमों के पास अब कोई चॉइस नहीं है। उन्हें पता है कि भाजपा को हराने के लिए जो खड़ा होगा हम उसको वोट करेंगे, और भाजपा जेडीयू के साथ है, तो इसलिए राजद कांग्रेस के तारिक अनवर जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनके साथ कटिहार के मुसलमान एकजुट जाएंगे, क्योंकि हिंदू की राजनीति बीजेपी करती है, उससे मुस्लिमों को रोकना है। किशनगंज में ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा खेला हो जाए और ओवैसी के साथ जो साठगांठ हुई है भाजपा, राजद और कांग्रेस की, कि किशनगंज से उनके प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज से जीत जाए ओवैसी के, और ये इन दोनों सीटों पर राजद और कांग्रेस को ओवैसी मदद कर ही रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या होगा। इसका परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं सभी सीटों का मैं एक सटीक विश्लेषण, एक एक पॉइंट पर मैं विश्लेषण करूंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका इंतजार रखिए। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए 5 सीटों पर आप किसको आगे देख रहे हैं। धन्यवाद।